नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी को ब्लैकमेल करने का प्रयास भी नहीं करेगा। और अब बात कर लेते हैं इंडियन फ्लाइट्स एयरबस A320 सीरीज की। अगर आप फ्लाइट बुक कर चुके हैं या फिर यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का अपडेट जरूर लें, क्योंकि भारत से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट्स पर चलने वाली 300 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट होने वाली है। एयर इंडिया और इंडिगो के यात्रियों के लिए विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि वे बिना पुष्टि के यात्रा बिल्कुल भी ना करें। और ऐसा क्यों है, ये भी जान लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने अपने A320 फैमिली के लगभग 6000 विमानों को ग्राउंड कर दिया है। वजह चौंकाने वाली है। सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से इन विमानों का सॉफ्टवेयर डेटा करप्ट हो रहा है, जिससे कि फ्लाइट्स का रूट भटकने, गलत दिशा में मोड़ लेने या फिर गंभीर हादसे का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए एयरबस को इन विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट और हार्डवेयर रीअलाइनमेंट करना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA ने इमरजेंसी एयर वर्दीनेस डायरेक्टिव जारी करते हुए यह आदेश दिया है कि A320 विमानों में नया ELAC यानी कि एलिवेटर एयरलॉन कंप्यूटर इंस्टॉल करना अनिवार्य है। ये कंप्यूटर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सोलर रेडिएशन से होने वाली गड़बड़ियों से सुरक्षा देता है। आवश्यक अपग्रेड के बिना किसी भी A320 विमान को उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बयान में कहा है कि एयरबस A320 के लिए सॉफ्टवेयर सुधार की आवश्यकता वाले अलर्ट के बाद हमने एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि उनके अधिकांश विमान प्रभावित नहीं हुए हैं और ये दिशा निर्देश दुनिया भर के ऑपरेटर्स पर लागू होता है, जिसके कारण उड़ानों में देरी या फिर रद्द भी हो सकता है। शनिवार को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने कहा कि उसे एयरबस के द्वारा A320 परिवार के विमानों से संबंधित जारी एक अधिसूचना के बारे में जानकारी दी गई है। इंडिगो ने एक बयान में कहा है कि हम एयरबस की अधिसूचना के अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एयरबस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आवश्यक निरीक्षण करते हुए व्यवधानों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बयान में कहा कि एयरबस A320 बेड़े के सॉफ्टवेयर में सुधार की आवश्यकता वाले अलर्ट के जवाब में तुरंत एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि ज्यादातर विमान प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन ये दिशा निर्देश दुनिया भर के सभी ऑपरेटर्स पर लागू होते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप उड़ान संचालन में बदलाव हो सकते हैं, जिसमें कि संभावित देरी या फिर रद्दीकरण भी शामिल है। एक सूत्र ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के 31 A320 परिवार के विमान प्रभावित होंगे। इस मामले में अभी तक एयरबस के अलर्ट से जुड़ी किसी भी बड़ी बाधा के संकेत नहीं मिले हैं। मुंबई एयरपोर्ट के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार करीब 20 मिनट की औसत देरी हो रही है और बाधा सूचकांक जो है 1.7 है। उड़ानों में से 94 यानी कि 19% में देरी है, जबकि कोई भी उड़ान रद्द नहीं हुई है। ये देरी एयरबस की समस्या के प्रभाव के बजाय नियमित परिचालन के जो प्रोसेस है उसके कारण हुई है। इससे ये पता चलता है कि इस समय एयरबस समस्या का कोई खास प्रभाव नहीं है, बल्कि नियमित परिचालन में देरी हो रही है। अभी के लिए दोनों एयरलाइंस ने एयरबस की इस नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इंडिगो के पास वर्तमान में A320 परिवार के 370 विमान हैं, जबकि एयर इंडिया के बेड़े में 127 विमान इसी श्रेणी के हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास अभी भी लगभग 40 ऐसे विमान मौजूद हैं। अब ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर विमानों में केवल सॉफ्टवेयर अपडेट की आवश्यकता होगी। इसी वजह से उन्हें अस्थायी तौर पर ग्राउंड करना पड़ेगा। भारत के लिए राहत की बात यह है कि 2 से 3 दिनों में सॉफ्टवेयर अपडेट पूरा किए जाने की संभावना है, जिसके बाद से हालात सामान्य हो जाने चाहिए। कैनकन से न्यूयॉर्क जा रही एक निजी एयरलाइन की एयरबस A320 उड़ान में गंभीर तकनीकी खामी तब सामने आई जब विमान अचानक हजारों फीट की ऊंचाई पर बिना किसी पायलट कमांड के नीचे की ओर झुक गया। अप्रत्याशित पिच डाउन मूवमेंट के कारण केबिन में जोरदार झटका लगा। कई यात्री सीटों से उछल पड़े, जिससे कई लोग घायल भी हो गए।
हालात गंभीर होने पर विमान को आपातकाल में टेम्पा डाइवर्ट करना पड़ा। प्राथमिक जांच में पता चला है कि जो ये समस्या है वो ELAC फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर की स्विचिंग प्रक्रिया के दौरान हुई, जिसने कि गलत पिच डेटा पढ़ लिया। इसी वजह से फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने गलत एटीट्यूड कमांड लागू कर दिया और विमान असामान्य ढंग से नीचे की ओर झुक गया। घटना के बाद यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी EASA ने 28 नवंबर को एक इमरजेंसी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव जारी किया। निर्देश में सभी ऑपरेटरों को आदेश दिया गया है कि वे मॉडल BL-104 को तुरंत हटाकर उसका स्थान अधिक सुरक्षित और अपडेटेड वर्जन BL-103 प्लस से भरें। जिन विमानों में पुराना कंप्यूटर लगा है उन्हें तब तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक अपग्रेड पूरा नहीं हो जाता। आवश्यकता पड़ने पर केवल सीमित और नियंत्रित परिस्थितियों में फेरी फ्लाइट की अनुमति दी जा सकती है ताकि विमान को मेंटेनेंस बेस तक पहुंचाया जा सके। इस निर्देश के बाद कई देशों की एयरलाइंस ने अपने A320 बेड़े को तत्काल निरीक्षण शुरू कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम वैश्विक स्तर पर ऑपरेशनल प्रभाव डाल सकता है, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिहाज से यह जरूरी भी है। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद आप सभी लोगों को जागरूक करना है कि यदि आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर एयरपोर्ट निकलने की सोच रहे हैं तो फिर इस खबर को जरूर देख लें, क्योंकि कई ऐसी एयरपोर्ट की जो बाधाएं हैं वो आपके लिए सामना करना पड़ सकता है, फ्लाइट्स की देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एयरपोर्ट या फिर एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा दी गई डायरेक्शंस को फॉलो जरूर करें। डे टू डे न्यूज़ भारत पर ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।